विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दीपक झा और रोहन गुप्ता और साथ में अमिताभ आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। दीपक, पहले तो बताइए क्यों नहीं साइन कर देते डिक्लेरेशन और ओथ? देखिए, एफिडेविट पे साइन कर दें, कह दें कि हाँ डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। देखिए मानक जी, बात साइन करने की नहीं है। बात है कि आज आपने सवाल जो किए ना यहाँ पे पत्रकार महोदय से, राजकिशोर तिवारी जी से, बड़ी कड़क सवाल थे, चुभते हुए सवाल थे, और आपने इनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि ना इधर की बात करते बन रहा था बेचारे से, ना उधर की बात करते बन रहा था। बात यह है कि एसआईआर पे बात ही नहीं हो रही है। बात यह है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है उस पे बात हो रही है। आप आधार कार्ड से 2000 की सम्मान निधि किसानों को भेजते हो, आप आधार कार्ड से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो क्या आप रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को 2000 की सम्मान निधि भेजते हो? बात उसकी है। और आपका वोटर लिस्ट पे जब नाम आता है तो कहते हैं आधार नहीं माना जाएगा, तो वो प्रोसेस का है, वो लंबा बहस हो सकता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा है आप चुनाव आयोग से बात करिए। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग जो पीडीएफ फॉर्म में था, जिसको आप स्कैन करके जल्दी से पता कर सकते थे क्या है, उसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? 2023 का जो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट बिल लाते हैं उसको सारा का सारे चुनाव आयोग के हवाले कर देते। ऐसा क्यों करते? जिस कॉम्प्लिकेशन को आप और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, जिस चीजों को बनाना क्या चाहिए था, आसान बनाना चाहिए था कि एक जनमानस का कोई भी व्यक्ति जाए, वेबसाइट पे चेक करे और कहीं कभी डेटा आपको हासिल किया जा सके। लेकिन आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, इनक्रप्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका बॉस चाहता है कि एक कोई न देख पाए। कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है राहुल गांधी? मैं कहता इलेक्शन कमीशन देखिए तेजस्वी को तीसरा नोटिस दे दिया और उसमें लिखा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। मैं तो कहता उसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा लग रहा है। या तो आप साइन करिए, नहीं तो फिर आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। देखिए, चुनाव आयोग होता है, पुलिस होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है। कई केसों में क्या होता है ना, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बन चुका है क्या? दलाल मोदी जी का। तो जब सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, चुनाव आयोग, सॉरी। तो चुनाव आयोग जो बन चुका है दलाल मोदी का, तो अब मोदी जी का वो दलाल बनने के बाद क्या करेगा? राहुल गांधी जी को नोटिस देना चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने जो लिस्ट दिया है चाहिए उसको चुनाव आयोग के, कि जाके उस पर कार्रवाई करे, बोले भाई आपने हमको मदद किया है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपने और हमारी मदद करी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा अपने 12-13 तारीख जो भी जब भी कोई फैसला आएगा उसे मानेंगे ना? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, मानना ना मानना, जो कहेगा आप मानेंगे ना भाई? सुप्रीम कोर्ट को सब व्यक्ति मानता है, संवैधानिक तरीके से, तर्क वितर्क से वहां पे बहस होती तो मानते ही है। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी ने प्रदर्शन किया, तो हम भी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से तो इतना उम्मीद है ही कि सुप्रीम कोर्ट देश के हित में फैसला देगा, ना भाजपा ना कांग्रेस ना चुनाव। अच्छा, ये जो महादेवपुरा वाली आप बेईमानी बता रहे हैं जी, ये कितनी सीटों पे हुई है बेईमानी? देखिए, महादेवपुरा की आपका क्या आरोप है? देखिए, राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा की बात करी है। मैं बताता हूं, 2018 में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, 57 सीटों पे हमने कहा था कि 17 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है। वो पीडीएफ स्कैन करके हमने पता किया था। फिर उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि हाँ बात गड़बड़ है, आपने सही कहा है। उस वक्त चुनाव आयोग ने 27 लाख लोगों का वोट काटा था मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से। अब फिर जब 2018 का चुनाव हो जाता है नवंबर में, चुनाव आयोग कहता है जिस तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन किया था ये स्वीकार्य नहीं है, अब इसको हम बैन कर देते हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि वहां पे चुनाव आयोग ने दलील दिया था कि हमारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, लेकिन 2018 से लेकर 2024-25 आ गया, अभी चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर गड़बड़ ही चल रहा है। ये जो मैंने आज अमिताभ को बुलाया है इस डिबेट में, इसीलिए बुलाया है क्योंकि अमिताभ तिवारी का हाल का वोट वाइब का सर्वे कह रहा है कि महागठबंधन थोड़ा आगे है, तेजस्वी यादव सीएम के रूप में आगे है। ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं इस वोटर लिस्ट को, एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बना के, और ये बैकफायर कर जाए? देखिए, लोग कहें कि बताइए इन्हें तो ना इलेक्शन कमीशन में यकीन है, ना सुप्रीम कोर्ट में यकीन है, ना हमारे लोकतंत्र में यकीन है। देखिए मानक, इस वोट मांगने वहीं जाना है अभी बिहार में ही। सुनिए, इस देश के संस्थानों में हमें पूरा यकीन है। संस्थाएं कोई आज की बनी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन है, चुनाव आयोग में भी यकीन है। लेकिन चुनाव आयोग में जो बैठा हुआ कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति जो है, अगर एक फला व्यक्ति की बात मान के देश को अपने तरीके से चलाएगा, चुनाव आयोग को गड़बड़ तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, विरोध उसका है, संस्था का नहीं है। संस्था में बैठे हुए जो व्यक्ति है उसका विरोध है। ऑलराइट, रोहन गुप्ता। और दूसरी बात, हमें हार और जीत की तो बात ही नहीं है। बात है कि चुनाव निष्पक्ष हो, वोटर लिस्ट निष्पक्ष हो, एसआईआर निष्पक्ष हो, और जो आप आधार कार्ड, राशन कार्ड पे आप 5 किलो राशन देते हैं रोहन गुप्ता के बाबू साहब, उसको